दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं कुछ संख्याएं के बारे में, जैसे में कि छोटी मतलब अंक किसे कहते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। आप बहुत सारे बच्चे इस चीज पे गलती कर लेते हैं क्या कि मतलब उसको अंक ही पता नहीं रहता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये अंक लिख रहा हूँ, ये संख्या लिख रहा हूँ। मैं उसके बीच में भी अंतर आपको समझाऊंगा, बने रहिए वीडियो लास्ट में। उसके बाद है सबसे बड़ी अंक क्या है, तो सबसे बड़ी अंक 9 होता है। उसके बाद है सबसे छोटी अंक क्या है, तो सबसे छोटी अंक 0 होता है, क्योंकि 0 भी एक अंक की संख्या में ही शामिल होता है। उसके बाद है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को में जो शामिल होता है उस संख्या भी प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे उसके बाद है प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, क्योंकि गिनती का तो कोई अंत होता नहीं है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम लोग अनंत कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से गिनती हम लोग स्टार्ट नहीं करते, इसलिए 1 से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत सारे भाषा में मतलब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये साधारण है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को